चांद राजा चंचल साहब एक दिन पकड़ लिए, आप बेवकूफ चोरी करता है, सबका खस्सी उठा उठा के खाता है, अल्लाह पूछेगा कयामत में ना तब जवाब देना। कहा कि मौलवी साहब हम ऐसे वक्त में खस्सी चुराते हैं कि कोई देखबे नहीं करता है, कोई देखेगा तब ना गवाही देगा, तब ना अल्लाह ताला हमको सदा करेगा। तो कहा कि कोई देखे ना देखे, जी खस्सी को चुरा के तुम खाता है ना, वो खस्सी हुआ पर आके गवाही देगी। तो कहा अच्छा ये बतावा खस्सी हुआ पर होता है? कहा हाँ हुआ पर खस्सी होगा। कहा पक्का कर खस्सी हुआ पर होता है? कहा कि हाँ खस्सी हुआ पर होगा। तो कहा उस चोर ने कि जब खस्सी हुआ पर होगा ना तो खस्सी का रस्सी पकड़ेंगे, जिसका जिसका खस्सी होगा वो सबको दे देंगे। एक बार पूरा मजमा मचल के कहिए या हुसैन या हुसैन या हुसैन। माशाल्लाह माशाल्लाह चांद भाई लग रहा है आपके यहाँ का प्रोग्राम अब शुरू हुआ है। सुनिए मोहब्बतों के साथ, अब उस औरत ने नयाज का एहतमाम किया, फातिहा का एहतमाम किया, लेकिन कोई फातिहा करने वाला नजर नहीं आया। कुछ देर तक परेशान रही, लेकिन दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, खातून अंदर बैठ के क्या कर रही है, बाहर जा दरवाजे पर देख कोई फातिहा करने वाला मिल जाए। खातून दरवाजे पर आती है, जब दरवाजे पर पहुंची है कुछ देर तक अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश की, मौला तेरे नबी के नवासे हुसैन के नाम का नियाज रखी है, लेकिन नियाज देने वाला कोई नहीं है। ऐ अल्लाह किसी को भेज दे कि आका हुसैन की नियाज दे दे। इतने में देखती क्या है कि एक खूबसूरत नौजवान उधर से मचलता हुआ चला आ रहा है, जिसके चेहरे से नूर टपक रहे हैं। हाँ हाँ बड़ा कद्दावर इंसान, बड़ा खूबसूरत, बड़ा ब्यूटीफुल, बड़ा सुंदर आदमी चला आ रहा है। औरत खड़ी हो गई, कहा बेटा अगर जहमत ना हो तो मेरे घर में आका हुसैन की नियाज सजा कर रखी हूँ, जरा चल के आका हुसैन के नाम से नजर दे दे, फातिहा पढ़ दे, नियाज कर दे। आने वाले नौजवान ने कहा अम्मा इसमें जहमत की क्या बात है, चलो नियाज कर देती हूँ, कर देता हूँ। नौजवान अंदर गया, नियाज करने के लिए बैठा, अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत शुरू की। खातून का कहना है कि जब नौजवान तिलावत कर रहा था महसूस ये हो रहा था कि आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है। जब नौजवान कुरान की तिलावत करता था महसूस ये हो रहा था कि रहमत की झिम बारिशें हो रही है मेरे घर पे। जब नौजवान कुरान की तिलावत करता था महसूस ये हो रहा था, इतनी अच्छी आवाज थी, इतनी प्यारी आवाज थी कि खातून कहती है कि इधर कुरान की तिलावत हो रही है, उधर मेरे घर के दरो दीवार झूम रहे हैं, बाहर निकल के देखी तो पेड़ पौधे मचल रहे हैं। खातून कहती है कि मेरा दिल भी फरते मोहब्बत से झूमने लगा। नौजवान ने किस्सा मुख्तसर, नौजवान ने नियाज दिया, फातिहा किया आका हुसैन का, जाने लगा। खातून कहती है मैंने नौजवान के दामन को पकड़ा और कहा बेटा ये तो बताते जा कि इस मुश्किल घड़ी में कोई आका हुसैन का नियाज देने वाला नहीं था, कोई फातिहा करने वाला नहीं था। इस मुश्किल घड़ी में आकर तुमने आका हुसैन की नियाज दी है, आका हुसैन का फातिहा पढ़ा है, तुम हो कौन, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो, किधर चले हो? नौजवान कहता है अम्मा रहने तो जानकर क्या करोगी, लेकिन वो खातून कहती है मैं बस जिद हुई। कहा बेटा बताते जाओ तुम हो कौन? तो नौजवान ने एक तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराया तो ऐसा लगा कि आसमान के सितारे उसके दांतों में झलक रहे हैं। नौजवान ने तबस्सुम फरमाया और फिर कहा अम्मा ये बताओ तुमने नियाज किसकी दिलाई है? कहा कि मैंने आका हुसैन की नियाज दिलाई है। आने वाला नौजवान कहता है अम्मा ये नियाज देने वाला नौजवान कोई और नहीं बल्कि वही करबला का अजीम मुसाफिर हुसैन है। हुसैन नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना कासिम रजा चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नियाज देने वाला कोई और नहीं, खुद हुसैन तेरे घर आए हैं। अल्लाह अल्लाह। जब एक खातून
फजीलत से अपने घर में सिर्फ नियाज का एहतमाम किया। आका हुसैन आ गए सोनूपुर के सुन्नी जयालु दयालु मुसलमान ने आका हुसैन की प्यारी सी महफिल सजाई है। अपने नींद की बलि चढ़ाकर आका हुसैन का चर्चा सुन रहे हैं तो अपने मुकद्दर पर नाज करे कि करबला से आका हुसैन आपकी बस्ती में आए हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये हमारा अकीदा और संपूर्ण विश्वास है। आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बोलिए ना, आ सकते हैं? सब लोग हाथों को उठा कर कहे हाँ इंशाअल्लाह आ सकते हैं। जी साहब, अल्लाह ने इतना पावर आका हुसैन को अता फरमाया है। जी, आका हुसैन को इतनी कुव्वत अल्लाह ने अता फरमाई है। वरना साहब, अगर आका हुसैन को पावर नहीं, आका हुसैन को अगर इतनी कुव्वत नहीं है तो फिर सर कटने के बाद भी नेज़े पर कुरान कैसे पढ़ रहे हैं? सर कटने के बाद भी आका हुसैन नेज़े पर कुरान पढ़ रहे हैं, नेज़े पर। जी साहब, अल्लाह का कुरान कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जी जी जी, अल्लाह का कुरान कहता है जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, जिनकी गर्दनें अल्लाह की राह में कटी है, उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, मतलब सोचो भी नहीं। जी, सोचो भी नहीं कि मर गए, नहीं मरे नहीं है, बल्कि वो जिंदा है और अपने रब से वो रिस्क भी पाते हैं। सुभान अल्लाह, वो रिस्क भी पाते हैं। तो जब वो लोग अल्लाह का रिस्क अब भी पा रहे हैं तो आका हुसैन का अगर हम नियाज करें तो आका हुसैन तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? ये महफिल जो कर रहे हैं ये आका हुसैन की बारगाह में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? अब कोई बकलोल आके कहे कि कैसे पहुंचता है, बताइए, थर्मामीटर लगा के बताइए कैसे पहुंचता है। तो उसको एकदम सादा सिंपल मिसाल हम दे रहे हैं, एकदम नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत काम आने वाला है। मोबाइल चलाते हैं कितने लोग? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, वो हाजी साहब मोबाइल नहीं, बड़का बदमशमा मोबाइल। जी, छोटका मोबाइल तो हाजी साहब है। जी हजरत, न गाना सुनाता है, न फिल्म दिखाता है, न नेट की दुनिया में ले जाता है, न इधर उधर बउआता है। जी, छोटका मोबाइल बड़ा बड़ा अच्छा, एकदम मुत्तकी परहेजगार है। जी, बड़का जब से हो गया, इसकी हाइट जब से बढ़ी, बदमाश हो गया, लुच्चा लफंगा हो गया, सबको बदमाश बनाता फिरता है। बड़का मोबाइल जो लोग चलाते हैं उनको खूब मालूम होगा। चांद भाई से मैंने मोबाइल लिया, हजरत अपना मोबाइल दीजिए। मैंने इनके मोबाइल में खूबसूरत फोटो निकलता है, कभी खींच के देखिए, तस्वीर बड़ी अच्छी बनती है इनके मोबाइल में। मैंने कहा हजरत एक ठो फोटो हमको खींचने दीजिए। मोबाइल लिए अपने से अपने थोपड़े का एक ठो फोटो खींचा, मैंने एक फोटो खींचा और फोटो खींचने के बाद कहा हजरत इसको मेरे व्हाट्सएप पर ट्रांसफर कर दीजिए। मेरे व्हाट्सएप पर। जी साहब, किसी को जबरदस्ती अंग्रेजी बोलने की लत लगती है साहब, नहीं बोलने आता है तो यो अंग्रेजी बोलने के लिए चाहेगा। नयका दुल्हा कन्या सब ज्यादा शादी करके आएगा, शादी करके अब बीवी को बीवी नहीं कहेगा, समझ रहे हैं? बीवी को कहेगा माई वाइफ। जी, भले उसको वाइफ नहीं बोलने आए हजरत, बोलेगा माई वाइफ तो उससे बोला जाएगा माई पाइप, लेकिन तैयो बोलेगा वाइफ। औरत कम, मर्दावा से कम रहती है औरत, दुल्हा से कहियो कम। आप एगो कदम बढ़ाइए तो 3 गो कदम बढ़ाइए। जी, कम हो नहीं सकती है। ये कहा माई वाइफ तो उधर से वो भी कही माई हस्बैंड, बोलेगी हस्बैंड, चाहे उसका हस्बैंड बजावे उसका सुबह शाम बैंड, लेकिन बोलेगी हस्बैंड। जी, अब जबरदस्ती लोगों को इंग्लिश बोलने की लत पड़ी हुई है। अब इंग्लिश में कहा कि हजरत
मेरा जो थोपड़ा आपके मोबाइल में है, आप अपने व्हाट्सएप से मेरे व्हाट्सएप पर ट्रांसफर कीजिए। अल्लामा चांद रजा चंचल साहब ने अपना मोबाइल लिया, अपने मोबाइल का नेट ऑन किया, फिर व्हाट्सएप में पहुंचे, मेरा नंबर निकाले और नंबर निकालने के बाद उस पर क्लिक किया, गैलरी में पहुंचे और फिर मेरे इस थोपड़े पर उंगली सटाई, ये पहुंच गया व्हाट्सएप फाइल में और फिर उस पर उंगली दबाई, वो फोटो मेरे मोबाइल में पहुंच गया। हजरत ने कहा काजिम रजा साहब फोटो पहुंच गया तोरा मोबाइल में, निकाल के देखे, वाकई मेरे मोबाइल में फोटो पहुंच चुका था। मैंने कहा आप अपना मोबाइल दिखाइए। आप लीजिए, आप क्या कीजिएगा, काम तो हो गया है। मैं कहा दिखाइए दिखाइए, देखे तब फोटो इनके मोबाइल में हमारा था ही। हमारा मोबाइल में आ गया तो हुआ, खत्म ना हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए कि नहीं खत्म हो जाना चाहिए? जो बकलोल कहता है कि फातिहा करते हो, हुसैन का खिचड़ा नियाज करते हो, शरबत नियाज करते हो, मलीदा नियाज करते हो, हुसैन की बारगाह में पहुंचता है तो फिर यहाँ क्यों है? उस बकलोल को व्हाट्सएप की दुनिया में ले जाना। मैंने कहा चांद भाई, जब मेरे मोबाइल में आ गया था, आपके मोबाइल में क्या है? हुए पर है जहां पर से आप भेजे हैं, जगह नहीं बदला है। तो फोटो को तो जगह चेंज कर लेना चाहिए ना, हुए पर क्या है? कहा कि काजिम साहब ये टेक्नोलॉजी है, यहीं पर रहेगा। मैंने कहा किसका बनाया हुआ टेक्नोलॉजी है? कहा कि साइंसदानों का। मैंने कहा साइंसदान को किसने पैदा किया? कहा जिसने कुल जहान को, संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म दिया है, उसी ने साइंसदान को भी जन्म दिया है। मैंने कहा यही तो समझाना चाहता हूँ इस बोली बोल वाली अवाम को कि जो कहे कि फातिहा किया पहुंचा वहां तो यहाँ क्यों है? उसे व्हाट्सएप दिखा देना कि जब मेरा फोटो चांद भाई के मोबाइल से मेरे मोबाइल में आ गया तो वहां खत्म हो जाना चाहिए। कहा नहीं, ये व्हाट्सएप का अपना निजाम है कि वहां भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। मैंने कहा तो ये साइंसदान का बनाया हुआ निजाम है, तो ये फातिहा खाली वाला निजाम साइंसदान का नहीं बल्कि मेरे परवरदिगार का है कि फातिहा का सामान यहाँ भी रहेगा। इसका अज्र आका हुसैन की बारगाह में पहुंचेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस मजहब इस्लाम सुन्नीपुर सोनूपुर के सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दुनियादार का निजाम है कि वहां भी रहेगा, यहाँ भी आएगा। तो मेरे परवरदिगार का निजाम है, हलवा यहाँ भी रहेगा, वहां भी रहेगा, नियाज यहाँ भी, वहां भी, शरबत यहाँ भी, वहां भी, हुसैन का खिचड़ा यहाँ भी, आका हुसैन की बारगाह में भी। आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोड़ को क्या आए, नजर क्या देखे। हाँ साहब, हमारी क्या बिसात कि आका हुसैन की नजर दे ले। नहीं, अल्लाह ने जितना हमको दिया है उसी में से आका हुसैन की मोहब्बत हम पेश करते हैं। नहीं वरना दाना दाना, पानी पानी, चुन्नी खुद्दी सब आका हुसैन के सदक़े में हमको मिला। नहीं, ये जमीन आका हुसैन के सदक़े में, या आसमान आका हुसैन के सदक़े में, सूरज की रोशनी आका हुसैन के सदक़े में, चांद की चांदनी आका हुसैन के सदक़े में। तो चांद भाई, किसी शायर ने कहा था कि दाना दाना मेरे हुसैन का है। पढ़ दे, पढ़ दे, हुसैनी लोग बैठे हैं, पढ़ दीजिए।